जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आप सभी साथियों के एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। हाल ही में साथियों 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में स्थापित इस दिवस का उद्देश्य है कि पहाड़ों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ के अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। साथियों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथियों, 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 दिसंबर को साथियों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। साथियों, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। साथियों, अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो आपको दिवस वाले प्रश्न अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहेंगे। साथियों, ऑल वन डे एग्जाम में किसी न किसी तरीके से एक प्रश्न दिवस वाला अवश्य पूछा जाता है, इसलिए दिवस वाला पोर्शन इग्नोर ना करें। एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 4 अरब डॉलर का उन्नत राडार प्रणाली का सौदा तय हुआ है? अमेरिका, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रूस। साथियों, हाल ही में भारत और रूस देश के बीच 4 अरब डॉलर का उन्नत राडार प्रणाली का सौदा तय हुआ है। साथियों, अब बात आई है रूस की, जिसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। साथियों, एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है रूस देश के कि रूस देश की संसद का क्या नाम है? तो साथियों, रूस देश की संसद का नाम है ड्यूमा। वैसे जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट। ये दोनों प्रश्न साथियों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 5.5%, 6.8%, 9.2% या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.8% भारत का जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में बढ़ने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी क्वियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा बना? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली जो है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। साथियों, क्यूएस क्यूएस यानी क्वाक वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबल जारी कर दी गई है। जारी की गई रैंकिंग के अनुसार साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने भारत के सभी यूनिवर्सिटीज में टॉप रैंक हासिल की है। साथियों, इसे वैश्विक स्तर पर 171वीं रैंक मिली है और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मीटर में 81.1% अंक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? साथियों, ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। साथियों, जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उनकी उपलब्धियों के लिए कुल 45 पंचायतों का चयन किया गया है। समग्र ग्रामीण विकास को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों का सर्वोत्तम अभ्यास नामक एक पुस्तिका भी जारी की जाएगी। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सीवीओ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? संदीप गोयनका, संजय मल्होत्रा, के.एस. मूर्ति, नीलाभ सेनगुप्त? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नीलाभ सेनगुप्त। साथियों, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के सीवीओ के रूप में नीलाभ सेनगुप्त ने कार्यभार संभाला है। साथियों, नीलाभ सेनगुप्त IRSSE 1997 बैच प्रतियुक्ति पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BL के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। साथियों, सिग्नलिंग, मेट्रो प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, खरीद और IT में उनके पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने कोलकाता मेट्रो, पूर्वी रेलवे, RITS और बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गूगल किसके साथ मिलकर यूट्यूब चैनल को 29 भाषाओं में लॉन्च करेगा? NCERT, इंस्टाग्राम, याहू या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट NCERT। हाल ही में साथियों, यूट्यूब ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के साथ साझेदारी की है, जिससे भारत के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यह साझेदारी कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए यूट्यूब चैनल लॉन्च करने पर केंद्रित है। साथियों, इसके साथ ही यूट्यूब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड हार्श लर्निंग यानी NPTEL के साथ भी मिलकर प्रमाणित पाठ्यक्रम और IIT प्रमाण पत्र प्राप्त है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम कृष्णा का निधन हुआ, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार, केरल, कर्नाटक, पंजाब? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। हाल ही में असम कृष्णा का निधन हुआ है, वो साथियों कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया? कमला हैरिस, हरमीत कौर ढिल्लो, नियो एंथनी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरमीत कौर ढिल्लो। हाल ही में हरमीत कौर ढिल्लो एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी वकील को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामांकित किया है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। बात आई अमेरिका की, कैपिटल है वाशिंगटन DC, मुद्रा है साथियों डॉलर, अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया? लक्ष्मी, भारती कोहली, कोहली सिंहाचलम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय कोहली। भारतीय कोहली को साथियों आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के 43 वर्षीय महिला को 2024 के बैंकिंग क्षेत्र में उभरती महिला नेता के रूप में यानी वुमेन वी एडमायर समूह द्वारा मान्यता दी गई है। डेटा प्रबंधन में उनके उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिलाया है। साथियों, वर्तमान में भारतीय न्यूयॉर्क USA स्थित इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICBC के डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। साथियों, जो लक्ष्य ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लक्ष्मी उनकी माता जी हैं और कोहली सिंहाचलम जो है उनके पिताजी हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, इस प्रकार से आपका आज का महत्वपूर्ण सेशन
कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।